एक बार एक व्यक्ति से बहुत बड़ा अपराध हो गया, जिसके लिए उसे मृत्यु की सज़ा मिलनी तय थी। अपराध की सज़ा देने के लिए उसे राजा के पास पेश किया गया। राजा ने उसके अपराध पर गौर किया और उससे कहा कि उसके अपराध के लिए उसे दो तरह की सज़ाएं मिल सकती हैं, जिनमें से वह किसी एक को चुन सकता है। राजा ने कहा, या तो तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए या फिर तुम्हें उस रहस्यमय दरवाजे के पीछे भेज दिया जाए जहां अंधेरा और डर रहता है और जहां कोई नहीं जाता। अपराधी ने एक बार फांसी के फंदे की ओर देखा और दूसरी तरफ उसने उस भयानक दरवाजे की तरफ देखा। अपराधी ने सोचा कि न जाने उस दरवाजे के पीछे क्या होगा। हो सकता है उस दरवाजे के पीछे कोई हिंसक जानवर हो या फिर वहाँ किसी को मृत्यु देने का कोई बहुत ही भयानक तरीका हो। कौन जाने उस दरवाजे के पीछे क्या है, इसलिए सबसे अच्छा है कि मैं फांसी को ही चुन लूँ। अपराधी ने फांसी के फंदे को चुन लिया। जैसे ही उसे फांसी पर लटकाया जाने वाला था, उसके मन में एक जिज्ञासा हुई। उसने राजा से पूछा, राजन, उस दरवाजे के पीछे आखिर था क्या? राजा हंसा और बोला, मैंने आज तक जिस भी अपराधी को इन दोनों सजाओं में से किसी एक को चुनने को कहा है, उसने हमेशा फांसी को ही चुना है। यह सुनकर अपराधी को बड़ी जिज्ञासा हुई। अपराधी ने राजा के हाथ जोड़े और बोला, महाराज, कृपया आप मुझे बताएं कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ, इसलिए मैं यह किसी को नहीं बताऊंगा। राजा ने कुछ देर सोचा और बोला, उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी स्वतंत्रता थी, जिसे तुमने डर के मारे नहीं चुना। अगर तुमने दरवाज़ा चुना होता तो तुम आज स्वतंत्र हो जाते, लेकिन हर अपराधी ने बिना जाने और डर के मारे फंदे को ही चुना, किसी ने भी दरवाजे को नहीं चुना। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमने डर के मारे बहुत सारी चीज़ों को खो दिया है। कई बार असफलता के डर से हमने न जाने कितने बार प्रयास ही नहीं किया और जीतने से पहले ही हम हार गए। डर हमें हमारे जीवन में कभी सफल नहीं होने देता, इसलिए हमें डर को छोड़कर अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमें असफल होने का डर छोड़ देना चाहिए और जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस पर एकाग्र मन से लग जाना चाहिए।